अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये प्रूनिंग की जो पहली ट्रेनिंग है ये हमने तकरीबन 15 दिन पहले की थी, 2 हफ्ते पहले। तो उस ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे दोस्तों का मेरे से रब्ता हुआ और उन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे। एक सवाल ऐसा था जो बहुत ही अहम था और तकरीबन सब दोस्तों ने पूछा है। वो सवाल ये था कि जी आपने 5 किस्म की प्रूनिंग हमें बताई है कि आपने 5 किस्म की शाखें काटनी हैं, तो क्या वो एक ही टाइम पे काटनी है या उसका कोई टाइम मुख्तलफ है? अगर एक ही टाइम पे काट रही हैं तो ये हमने हिसाब लगाया है कि हमारे 1 एकड़ में 25 से 30 पौधे हैं और हमारे पास 10 बंदे हैं काम करने वाले, और एक बंदा अगर सारी प्रूनिंग करें तो बमुश्किल 3 पौधों की प्रूनिंग करता है। तो 10 बंदे मिलके 1 एकड़ बनाते हैं। 150 एकड़ का हमारा फॉर्म है, तो ये तो हमें 5 महीने लगेंगे ये कटाई करते हुए। तो फिर एक कटाई वो है जिन पौधों की जहाँ से हमने शुरू किया वो हो गई अगस्त में और जाके ख़त्म होगी दिसंबर में। तो क्या जिन पौधों की कटाई अगस्त में हुई है और वो आखिरी पौधे जिनकी कटाई जाके दिसंबर में हुई है, ये एक जैसा फल देंगे या इनका फल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा? तो या हमें आप कोई तरतीब बताएं कि हम इस तरह प्रूनिंग करें कि सारे पौधे पहला जहाँ से हम प्रूनिंग शुरू करें और आखिरी पौधा जहाँ पे हम प्रूनिंग ख़त्म करें तो उनके ऊपर फल एक जैसा हो। देखें ये कितनी अहम बात है, बड़ी अहम बात है ना। तो ये हमें प्रूनिंग की तरतीब का हमें पता होना चाहिए कि हमने प्रूनिंग किस तरह करनी। 100 बातों का एक निचोड़ जो आपने हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना, कि आम के पौधे में जहाँ तक रोशनी जाएगी वहाँ तक फल आएगा और जहाँ रोशनी नहीं जाएगी वहाँ पे सोख बनेगी। इस बात को आपने याद रखना है। तो फिर प्रूनिंग के बाद हमें किस तरह का पौधा चाहिए? तो जो पौधा हमें चाहिए उसकी 3 खूबियाँ। एक, चारों तरफ से उसको रोशनी मिल रही है। दूसरा, रोशनी उसके अंदर भी आ रही है। तीसरा, उसके अंदर कीड़ों के छुपने की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह का पौधा हासिल करने के लिए 5 तरह की शाखें काटनी है। कितनी शाखें? 5 तरह की शाखें काटनी है। सबसे पहली पौधे की चोटी काटनी है और इर्द गिर्द से अगर रोशनी ना आ रही हो तो हमने विंडो बनानी है। इस कटाई का मकसद पौधे को ऊपर से छोटा करना और पौधे के अंदर रोशनी लाना है। पहली कटाई क्या है? चोटी काटनी है और विंडो बनानी है। ये पहली कटाई है, ये याद रख। दूसरी, वो शाखें जो ज़मीन के साथ लगी हुई हैं उन शाखों को हमने काटना है ताकि छतरी ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची हो जाए। तीसरी, वो शाखें जो पौधे के अंदर खुश्क हैं, बीमार हैं, किसी को स्केल लगा हुआ है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, वो हैं, या एक दूसरे में फंसी हुई हैं, पौधे के अंदर जितनी गैर ज़रूरी शाखें हैं, फिर तीसरे नंबर पे हमने वो निकाल ली। चौथे नंबर पे ये कि पौधे का जो तना है ये हमने बिल्कुल साफ रखना है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोट ना हो। बड़े पौधों के ऊपर फोट कम होती है, छोटे पौधों के ऊपर फोट ज़्यादा होती है, तो यहाँ कोई फोट नहीं होनी चाहिए। और ये टहने के ऊपर जितनी फोट है उसकी हमने छिदराई करनी है। और पांचवी फिर ये है कि हमने पौधे को साइडों से काट के वो सारे पौधे एक दूसरे से अलग कर देने हैं। तो ये 5 किस्म की प्रूनिंग है। अब बात अहम, वापस उस सवाल की तरफ,
भाई ये 5 किस्म की शाखें जो काट रही हैं, ये एक ही टाइम में काट रही हैं। पहले कौन सी काटें, बाद में कौन सी काटें? ये अहम जो सवाल है वो ये है। तो पहली जो हमने 100 बातों का एक बात निचोड़ की थी, वो क्या था? वो ये था कि आम के पौधे में जहाँ रोशनी मिलेगी वहाँ फल आएगा। तो सबसे पहले हमने इसकी रोशनियाँ ठीक कर दी हैं। पहली कटाई कौन सी होगी? चोटी काटेंगे और विंडो बनाएंगे। और ये हम एक तरफ से शुरू करेंगे। हमारे 10 एकड़ हैं, 20 एकड़ हैं, 50 एकड़ हैं, 40 एकड़ हैं, 200 एकड़ है। हम एक तरफ से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ तक इसको मुकम्मल कर देंगे। कोई और शाख नहीं काटेंगे, ना हमने सोख छेड़नी है, ना फोट छेड़नी है, ना ज़मीन पे पड़ी शाख छेड़नी है, कोई काम नहीं करना। हमने सिर्फ एक ही शाख काटनी है, इसकी चोटी काटनी है और विंडो बनानी है, रोशनी अंदर लेके आनी है। और ये काम सितंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये विंडो वाला काम तब कब तक पूरा हो जाना चाहिए? सितंबर के आखिर तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर हमारा दूसरा काम शुरू हो गया कि वो शाखें जो ज़मीन के ऊपर लगी हुई हैं, फिर हमने जो प्रूनिंग शुरू कर दी है, फिर हमने पहले पौधे से शुरू कर देनी है। और जो शाखें नीचे लगी हुई हैं हम उनको उठाते आएंगे। बस इतना कह के ज़मीन के ऊपर पौधा ना लगे। 1 फुट ऊंचा हो, 2 फुट ऊंचा हो, 1.5 फुट ऊंचा हो, कोई बात नहीं। तो ये पहले पौधे से हम शुरू होंगे और इसी तरह चलते जाएंगे आखिरी पौधे तक। अब सारे बाग की रोशनियां भी बहाल हो गई और ज़मीन के ऊपर से शाखें भी उठ गई। ये दोनों काम मुकम्मल हो गए। अब हमने तीसरा काम शुरू करना है। तीसरा काम हमने ये शुरू करना है कि जहाँ अंदर जितनी भी बीमार शाखें हैं, कमज़ोर शाखें हैं, खुश्क शाखें हैं, कोई स्केल वाली है, कोई कीड़े से मुतासरा है, कोई आपस में उलझी हुई हैं, कोई फोट बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी छितराई है, तो जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें पौधे के अंदर हैं वो हमने सारी उतार देनी है। ये भी अब हमने पहले पौधे से शुरू होना है, ये चलते जाना है हमने आखिरी पौधे तक। तो ये काम हमने मुकम्मल कर देना है। और उसके बाद 3 दफ़ा प्रूनिंग हमने कर ली। अब चौथी प्रूनिंग हमने शुरू कर रही है। चौथी क्या है कि हमने तने के ऊपर जितनी फोट है इसको साफ करना है और टहने के ऊपर जितनी फोट है उसकी छिदराई करनी है। तो ये काम भी हम पहले पौधे से शुरू करेंगे और आखिरी पौधे तक हम चलते जाएंगे। तो ये सारे काम, चारों किस्म की प्रूनिंग, ये चारों किस्म की शाखें, ये नवंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। ठीक है। अब रहेगी 5वीं प्रूनिंग के साइड से शाखें काटनी है, पौधे आपस में मिले हुए हैं, इनको अलग-अलग करना है। वो प्रूनिंग रहेगी एक। वो कब करनी है? हमने इंतज़ार करना है। दिसंबर का महीना हमने ये प्रूनिंग नहीं करनी। पौधों को फल के लिए तैयार होने देना है। जब शाखें फल के लिए तैयार हो जाएं तो फिर आप जो शाखें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं उनको काट के पीछे हटा दें। वो छतरियाँ एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी। फिर जब ये छतरियाँ एक दूसरे से अलहदा होंगी फिर वो रोशनी का निज़ाम और ठीक हो जाएगा। जब कोई शाख फल के लिए तैयार हो जाए उसको जहाँ से भी काटें तो वो वहाँ से बूर निकाल लेती है। तो जनवरी में जितनी शाखें काटेंगे वो बूर निकाल लेगी। तो अब हमने सारी प्रूनिंग मुकम्मल कर ली। अगस्त में हमने प्रूनिंग शुरू की और नवंबर तक हमने पहली 4 किस्म की प्रूनिंग की और फिर वो बारी आ गई साइड वाली प्रूनिंग की, साइड कट की। वो हमने जनवरी में कर ली। पूरा जनवरी है उसके लिए, या आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक भी कर सकते हैं। तो ये जब प्रूनिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि अब हमारे पौधे की प्रूनिंग मुकम्मल होगी। तो अगर इस तरतीब से हम प्रूनिंग करते जाएं तो उसमें पहले पौधे की प्रूनिंग और आखिरी पौधे की प्रूनिंग,
ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनके ऊपर फल एक जैसा आएगा, क्योंकि सब पौधों को अंदर कोई 130 दिन, 40 दिन, 50 दिन सब पौधों को अंदर रोशनी मिल गई। और इतने दिन रोशनी मिल जाए, अगर 5 महीने मुसलसल पौधे को अंदर से रोशनी मिल जाए फूल निकलने से पहले, तो वो पौधा अंदर से भी फूल ले ले। प्रूनिंग अगर हम हर साल करें फिर इतनी ज़्यादा प्रूनिंग नहीं होती, फिर काम थोड़ा हो जाता है। जैसे रोशनियाँ ठीक होती हैं, पौधे के अंदर सोख तो वैसे ख़त्म हो जाती है। 1-2 दफ़ा हम छिद्राई करते हैं, उसके बाद फिर वो शाखें मजबूत होती हैं, फिर नई कामी निकलती हैं। तो ये इसी तरह साइड से भी बहुत थोड़ी शाखें होती हैं जिनको हम काटते हैं। अगर हर साल प्रूनिंग करें तो प्रूनिंग बहुत थोड़ी होती है, वो फिर आसानी के साथ बंदा अपना वो प्रूनिंग का अमल मुकम्मल कर लेता है, फिर इतना टाइम नहीं चाहिए। जब हम पहली दफ़ा प्रूनिंग करते हैं किसी भी पौधे की, तो उस पर हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम अपने पौधों की हर साल प्रूनिंग करें तो इसमें हमारे पौधे जवान रहते हैं। जवान इसलिए रहते हैं कि वो एक ही साइज़ में रहते हैं, जितना उससे बड़ा होता है वो हम काट देते हैं। तो हमारे पौधे जवान रहते हैं, हमारे पौधे सेहतमंद रहते हैं, और हमारे पौधे हर साल पैदावार लेते हैं। क्या आप सब ये चाहते हैं कि हमारे पौधे हर साल फल लें? तो फिर हमें अपने पौधों की हर साल बेहतरीन प्रूनिंग करनी है। पहली प्रूनिंग कब कर रही है? दूसरी प्रूनिंग कब करनी? तीसरी प्रूनिंग कब करनी? चौथी प्रूनिंग कब करनी? पांचवी प्रूनिंग कब करनी? शाबाश। हर साल प्रूनिंग करनी है, कोई साल नागा नहीं करना। अपने पौधों के अंदर रोशनी लानी है, अपने पौधों को जमीन से ऊंचा उठाना है थोड़ा, पौधे के अंदर सोकें खत्म करनी है, पौधे के अंदर कोई गलत शाख ना हो, छिद्राइयाँ कर देनी है। जो भी काम करना है, जो भी कटाई करनी है, शाख काटनी है, तोड़नी नहीं है, तेज आरी इस्तेमाल करनी है, टाइम पे शाखें काटनी है, सारे काम टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है? प्रूनिंग करेंगे, टाइम पे करेंगे, पांचों किस्म की करेंगे, इंशाल्लाह आपके पौधे सेहतमंद भी रहेंगे। इंशाल्लाह आपके जो पौधे हैं वो हर साल फल भी देंगे और आपके पौधे जवान रहेंगे।